अच्छा, अब लास्ट में हमारे पास जस्ट 2 बटन्स रह गए हैं, ये वाला, ठीक है। इस बटन का क्या काम होता है, इसका मतलब होता है क्लियर, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर कर दे जो भी उसमें वैल्यूज़ पड़ी हैं। तो इस पर डबल क्लिक करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, वन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, इसको हम एम्प्टी कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस बटन की हमारे पास फंक्शनैलिटी आ गई है। और ये वाला लास्ट बटन रह गया, इसमें क्या है कि अगर वो इस पर क्लिक करे, ठीक है, अगर वो इस पर क्लिक करे तो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ये हमारे पास कंप्लीट कैलकुलेटर की फंक्शनैलिटी आ गई है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या ये काम सही कर रहे हैं, ये जो 2 बटन हैं। अच्छा, ये मैं इसके अंदर लिखता हूँ, जो कुछ भी लिखा होगा क्लियर पे क्लिक करूँगा ये इसको ख़त्म कर देगा, ठीक है। और जो कुछ भी लिखा होगा अगर मैं सी पे क्लिक करूँगा वो उसको 0 पे ले जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही है। अब मैंने सी पे क्लिक किया, 0 है ना, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ 5 पे, तो ये 0 5 आ रहा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ 5 यहाँ पे होना चाहिए, 0 को मिट के 5 हो जाना चाहिए। जैसे मैंने इस पे किया है कि पहले सी पे क्लिक किया 0 था, तो मैंने 1 क्लिक किया तो 1 हो गया, ठीक है। लेकिन ये इस बटन पे मैंने फंक्शनैलिटी नहीं डाली। अगर मैं सी करता हूँ, 5 पे करता हूँ, तो ये इसको साथ जोड़ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, 0 की जगह 5 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो सी वाले बटन पे जाते हैं हम, ठीक है, इस पे जाते हैं, इसकी फंक्शनैलिटी पे, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स में 0 डाल देगा ये। अब इन सब बटन्स में आते हैं, यहाँ पे हम एक कंडीशन लगा देते हैं कि अगर टेक्स्ट बॉक्स 1 इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, अगर उसमें 0 पड़ा हुआ है तो वो क्या काम करे, उसको एम्प्टी कर दे और जो बटन उसने दबाया वहाँ पे वो वैल्यू कर दे, ठीक है। ये फंक्शनैलिटी मैंने इसकी यहाँ पे डाली है। अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें आप, ठीक है। अच्छा, ये 1 वाले बटन पे आए हैं, अगर वो इस पर क्लिक करे तो क्या काम पहले चेक करेगा कि सी अगर उसने प्रेस किया हुआ तो टेक्स्ट बॉक्स में जो उसकी वैल्यू होगी वो तो 0 होगी ना। अगर वो 0 है तो वो उसको एम्प्टी कर देगा, एम्प्टी करने के बाद उसमें 1 इंसर्ट कर देगा, ठीक है। तो इसी तरह 2 वाले बटन में भी हम ये वाली कंडीशन जो सी है इधर पेस्ट कर देंगे। इसी तरह अब हम 2 वाले बटन में आते हैं, यहाँ पे हम कंडीशन ये वाली लगा देते हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट बॉक्स अगर 0 के इक्वल है तो वो उसको एम्प्टी कर दे। इसी तरह 3 वाले बटन में आते हैं, यहाँ पे भी हम ये कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है। इसी तरह 4 पे भी, 5 6 7 8 9 पे, 0 पे भी इसी तरह हम कर लेते हैं, ये कंडीशन हमने लगा दी। इसी तरह डॉट पे भी, लेकिन यहाँ पे जो है ना डॉट है इसका थोड़ा सा डिफरेंट होगा कोड। वो किस तरह के अगर तो हम कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे इसके कोड में कि अगर जो सा है ना टेक्स्ट बॉक्स 0 के इक्वल है तो वो उसको 0 डॉट के इक्वल कर दे, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ इस केस में जब हम इसको प्रेस करते हैं तो ये 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब हम डॉट को प्रेस करेंगे तो वो 0 डॉट को बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम एक और काम करते हैं कि अगर तो देखें टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी हो, ठीक है, अगर टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी है, हम डॉट को प्रेस करें तो यहाँ पे 0 डॉट लिखा आ जाए। उसके लिए हम क्या काम करेंगे, उसके लिए यहाँ पे हम एक और कंडीशन लगा लेते हैं कि अगर तो हमारा जो है ना टेक्स्ट बॉक्स वो एम्प्टी है तब भी वो 0 प्रेस करे, सॉरी, जब डॉट प्रेस करे तो 0 डॉट कर दे, और जब 0 के इक्वल है तब भी उसको 0 डॉट कर दे। तो ये हमारी ये डॉट इसी की भी फंक्शनैलिटी होगी है। आप इसके यहाँ पे क्लिक करें, इसके यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाएं और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा बैक कलर। तो आप इसकी अपनी मर्ज़ी से कोई भी इसका बैक कलर दे सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर कैलकुलेटर का ये वाला बन जाएगा। तो इस तरह इसकी यहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। अगर आपने कोई और लगानी है तो आप वो भी लगा सकते हैं। ये पैडिंग की होगी है, ठीक है, ओपेसिटी है, इसको आप करेंगे तो ये कैलकुलेटर हल्का नज़र आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको 50% करके देखते हैं, 500 हो गया था, 50% करके देखते हैं तो ये हल्का नज़र आएगा, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो ये आपका कैलकुलेटर बन गया। देखें हमने इसकी 50% ओपेसिटी की है, काम उसी तरह करेगा, सिर्फ थोड़ा सा हल्का हो गया ये। तो इस तरह करके आप कोई भी इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर कोई भी आप काम इसको कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं।
सो आई होप सो कि आपको समझ आई होगी कैलकुलेटर के प्रोग्राम की। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है, कहीं से कोई समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे फ्रीली मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक और कमेंट्स में अपने आप रिमार्क्स ज़रूर दीजिएगा। सो गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह निगहबान।